फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। क्योंकि आप लोग टीचर की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उसमें आप हर एक चीज पढ़ाई से रिलेटेड होगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग क्या होता है। तो आप लोग इसका क्या जवाब देंगे। आप लोग तो पढ़े होंगे कि अधिगम क्या होता है, लेकिन उसका पॉइंट वाइज आप कैसे आंसर करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि अगर कोई आंसर हम लोग पूरा थ्योरी लिखने के बजाय अगर उसको पॉइंट में करके बताते हैं तो हम लोग को बेटर मार्क्स मिलते हैं। उसी हिसाब से अगर आप अपने आंसर्स को भी पॉइंट वाइज करके बताएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि लर्निंग क्या होती है, अधिगम क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वही सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बताते हैं कि लर्निंग क्या होता है। लर्निंग होता है एक मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि ये हमारे पूरे वातावरण से जुड़ा रहता है। ये हम लोग अपने वातावरण से ही कुछ ज्यादा ही सीख लेते हैं, ठीक है। लर्निंग जो होता है वो हमारे अनुवांशिकता से भी रिलेट करता है, लेकिन लर्निंग जो है वो हमारे इन्वायरमेंट से भी रिलेट करता है। और लर्निंग एक प्रोसेस होता है। अगर ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बंद कर दें तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं लर्निंग में। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि लर्निंग इज यूनिवर्सल। लर्निंग सार्वभौमिक होता है। ये आप सभी को पता होगा कि लर्निंग जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लर्निंग इज अ चेंज। लर्निंग क्या होता है, एक बदलाव होता है। अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं, सपोज करिए कि मैंने ये मार्कर पकड़ना सीखा है, तो पहले तो मैं ऐसे मार्कर नहीं पकड़ पाती होंगी या फिर मुझे लिखने नहीं आता रहा होगा, लेकिन मैंने धीरे धीरे सीखा है। तो लर्निंग क्या है, एक बदलाव है, एक चेंज है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज डेवलपमेंट। लर्निंग हमारा विकास भी है, ठीक है। लर्निंग क्या है, डेवलपमेंट हमारा विकास है। सार्वभौमिक विकास जो बच्चों का होता है वो लर्निंग के थ्रू ही होता है। तो चाहे उसका कितना भी किसी भी प्रकार का विकास हो, सर्वांगीण विकास हमारे लर्निंग में ही इन्वॉल्व होता है। लर्निंग हमें हर प्रकार से डेवलप करने में हेल्प करता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो किसी भी तरीके का डेवलपमेंट हो, लर्निंग उसमें हेल्प करता ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लर्निंग इज पर्पसिव, यानी कि लर्निंग हमारा लक्ष्य भी निर्धारित करता है। सभी लोग लर्निंग करते हैं एक लक्ष्य के प्रति, कि हम लोग अगर कुछ सीख रहे हैं तो हम लोग को कुछ पाना है या फिर हम लोग को कुछ करके दिखाना है अपने पूरे जीवन में। तो लर्निंग क्या होता है, लर्निंग पर्पसिव होता है। अगर ये लक्ष्यहीन हो जाएगा तो लर्निंग का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो लर्निंग का प्रोसेस जो होता है वो पर्पसिव होता है, लक्ष्य के साथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज कंटिन्यूअस। लर्निंग लगातार होता है। जो अधिगम होता है उसकी कोई भी एज नहीं होती, वो किसी भी एज में हो सकता है, वो पूरे लाइफ तक हो सकता है। तो लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये किसी भी एज में होता है और लगातार होता रहता है। इसको हम लोग ये नहीं कर सकते कि 20 साल के बाद नहीं पढ़ना है, 40 साल के बाद नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे रोक टोक नहीं है। लर्निंग जो होता है वो पूरी लाइफ आप लोग कर सकते हैं। लर्निंग कंटिन्यूअस होता है, लर्निंग पे कोई भी रोक टोक, कोई भी स्टॉपेज नहीं है। लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लर्निंग इज क्रिएटिव। लर्निंग रचनात्मक है, यानी कि अगर हम लोग लर्निंग कर रहे हैं तो हम लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहेंगे, कुछ ना कुछ आइडियाज आते रहेंगे और उसके थ्रू हम लोग और भी ज्यादा अच्छे से लर्निंग प्रोसेस को कर सकते हैं। तो लर्निंग क्रिएटिव भी होता है, ठीक है। लर्निंग कंटिन्यूटी के साथ साथ क्रिएटिव भी होता है। लर्निंग के साथ हम लोग हर एक चीज कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को पूरे अच्छे तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लर्निंग जो होता है वो पर्पसिव भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लर्निंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज। अगर हम लोग किसी भी चीज को देख रहे हैं तो उसके प्रति हम लोग जो रिस्पॉन्स करते हैं ये भी हमारी लर्निंग है। सपोज करिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपका एग्जाम था केवीएस का, तो वो आपको लोगों के लिए स्टिमुलस था, और जो आप लोगों ने उसके प्रति व्यवहार किया है, जो भी रिस्पॉन्स किया है, जो भी प्रिपरेशन किया है, ये भी एक लर्निंग ही रही। तो आप लोगों ने क्या किया है, स्टिमुलाई और उसके साथ साथ रिस्पॉन्स किया है। दिस इज द ऑल्सो प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये भी एक लर्निंग ही था। किसी भी स्टिमुलाई के प्रति अपना जो रिस्पॉन्स होता है वो भी एक लर्निंग ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस। जो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि लर्निंग एक प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। लर्निंग को हम लोग बीच बीच में पॉइंट करके तोड़ के नहीं करते, वो लगातार कंटिन्यूटी के साथ रहती है। लर्निंग एक प्रक्रिया है, ठीक है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि लगातार जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, यानी कि जो लर्निंग होता है वो स्थानांतरित हो सकता है, यानी कि जो चीजें हमने एक जगह सीखी हुई है उसको हम लोग दूसरे स्थान पर यूज कर सकते हैं। सपोज करिए कि मैंने अगर मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें मल्टीप्लाई का प्रोसेस आएगा तो मैं अपना दिमाग लगा के वहां पे भी मल्टीप्लाई का प्रोसेस अप्लाई कर सकती हूँ।
अगर मैंने किसी चीज़ को तोड़ना सीखा है तो मैं ये नहीं कि मैंने उस चीज़ को वहीं पे तोड़ना सीखा है। अगर मुझे चौक तोड़ना है तो भी मैं उसको तोड़ूंगी, अगर मुझे लकड़ी तोड़ना है तो भी मैं उसको तोड़ूंगी। तो ये तोड़ने का जो प्रोसेस है इसको भी एक सीखा ही गया है। सपोज करिए कि अगर आप कैंडल से जल गए तो ऐसा नहीं है कि आप किसी और चीज़ से जलेंगे तो आप वहां से अपना हाथ नहीं हटाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने एक जगह एक्सपीरियंस कर लिया है, एक जगह आप लोगों ने लर्न कर लिया है कि अगर किसी शार्प चीज से आपकी उंगली कटती है तो जरूरी नहीं कि वो ब्लेड है या चाकू है या कुछ और है, अगर वो शार्प है तो आपकी उंगली कटेगी। तो ये भी एक लर्निंग का प्रोसेस है कि आप लोगों ने एक जगह उसको सीखा है तो आप लोग उसको दूसरी जगह अप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों ने कुछ भी करना सीखा है तो एक फील्ड लोगों ने एक जगह सीखा है, अगर आप लोगों ने किसी काम को एक फील्ड में सीखा है तो उस काम का यूज आप लोग दूसरे फील्ड में भी कर सकते हैं। यानी कि जो लर्निंग होता है वो स्थानांतरित किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको अप्लाई करके अपने काम को किया जा सकता है। तो ये रहा लर्निंग के कुछ प्रोसेस, उसके टूल्स आप कह लीजिए, उसके पॉइंट्स कह लीजिए, इफेक्टिव पॉइंट्स कह लीजिए, आप लोगों को जो कहना है कह लीजिए। क्योंकि लर्निंग के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा और आपने इस तरीके से पॉइंट बता दिया कि लर्निंग इज यूनिवर्सल, लर्निंग इज चेंज, लर्निंग इज डेवलपमेंट, लर्निंग इज प्रोपल्सिव, तो आपका कुछ अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा वहां पे, क्योंकि आप लोगों ने हर एक पॉइंट लर्निंग से रिलेटेड बताया है। ये बात तो सभी लोग बता देते हैं कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना, लर्निंग तो हर समय चलने वाली प्रक्रिया, ये तो सभी लोग बता देंगे। लेकिन जो मेन पॉइंट है कि लर्निंग इज पर्पसिव, लर्निंग इज क्रिएटिव, लर्निंग इज डेवलपमेंट, ये लोग नहीं बताते हैं या फिर सोचते हैं कि इसको क्या ही बताना है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो लोग छोड़ते हैं उसी चीज को आप लोग को पकड़ के आगे बढ़ना है। यानी कि जिस चीजों पे लोग फोकस नहीं करते हैं आपको उस चीजों पे कुछ ज्यादा ही फोकस करके अपने आप को बेटर बनाना है। तो ये रहा लर्निंग के कुछ पॉइंट्स। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।